ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है, जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के यही नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार न हो। हाँ, हमें उम्मीद है कोर्ट न्याय करेगी, उनकी समझ में आ गई होगी बात, ये असली बात को समझ गए होंगे, इसलिए हमें उम्मीद है कि सर्टिफिकेट को वो मान लेंगे और हमें न्याय देने की कोशिश करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये केस बनता ही नहीं है और इसका दोबारा से एग्जामिन करके देखा जाए कि संत रामपाल जी का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना एफिडेविट दे चुके हैं कि मैंने कोई अवमानना नहीं की और मैंने मेरे शिष्यों से नहीं कहा कि कोर्ट में मेरे साथ जाएं। मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी हूं, हम ये सारा प्रबंध करते हैं। संत रामपाल जी जब पेशी पर जाते हैं तो हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये सारा कार्यक्रम करती है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य ही संत रामपाल जी की सुरक्षा के लिए जाते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने संत रामपाल जी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई थी। आप लोगों ने रामपाल दास को गिरफ्तार नहीं करने दिया और आज उनको कोर्ट में भी पेश नहीं होने दिया, एक जवाब भेजा है और साथ साथ क्या मांग की है कोर्ट से? नहीं, हमने पेश होने से नहीं रोका। बीमार हैं, बीमारी की हालत में वो नहीं जा रहे हैं, हम रोक नहीं रहे। हम कह रहे हैं बीमारी की हालत में हम यहाँ नहीं जाने देंगे। हमारी ये मांग है कि जो पीछे सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके मुख्यमंत्री थे, ये सारा कार्यक्रम उनकी साजिश के तहत हो रहा है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, वो इसकी साजिश का शिकार ना बने और इस सारे केस की सीबीआई की जांच करवाएं। बल्कि मैं तो थोड़ा आगे बढ़कर और कहना चाहता हूं कि इसकी जांच लाइव करवाई जाए, ताकि पूरी दुनिया देखे कि संत रामपाल जी पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कितने जुल्म ढाए हैं। सबके सामने यह बात आ जाएगी। पुण्यात्माओं, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने इस दास की वॉइस क्लोनिंग करके आप लोगों पर क्या कहर ढा दिया। आप तो अपने गुरु से ही विमुख हो गए। इनके झांसे से बाहर निकल जाओ, आपका जीवन बच जाएगा, नहीं तो पड़े रहोगे इसी काल के लोक में। सत्य कर मान लेना दास के वचनों को।